हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस क्या है। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक का नाम लेकर के उसके बारे में मैं बताऊँगा, और अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, जिससे आप आगे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो लेक्चर अपलोड हो वो आपको मिलते रहें। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का नाम है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। जैसा कि जब हम एक वीडियो आप इसके पहले बनाए थे तो सभी पेपर का नाम वहाँ पर मैंने लिया था, तो ये भी पेपर आया था। नाम है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। प्लांट रिसोर्स का मतलब होता है पौध स्रोत, यूटिलाइजेशन का मतलब उसकी यूटिलिटी कैसे की जाती है, यानी कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। पैलिनोलॉजी, आगे आपको पैलिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि पराग विज्ञान के बारे में, और फिर इसके बाद बायोस्टैटिस्टिक्स यानी कि जैव सांख्यिकी पढ़ना है। तो यूनिट वाइज अभी सभी टॉपिक का मैं नाम लेकर के आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें 4 यूनिट दिया हुआ है, और जितने भी पेपर आपने पढ़ा इसके पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी जो भी पेपर आप पढ़ेंगे, सभी पेपर में आपको 4 यूनिट देखने को मिली थी और आगे मिलेगी भी। तो ये जो 4 यूनिट है उसमें देखिए, जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। ये पहला ही टॉपिक है, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। देखिए दोस्तों, ये डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, इसका मतलब होता है पौधों की विविधताएं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट का मतलब पौधों की विविधताएं। अब एक शब्द आपको बचा है सेंटर्स, यानी कि वो कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पर पौधों की विविधताएं पाई गई हैं। तो इसके बारे में जब एक ही लेक्चर केवल बनाया जाएगा तब आप इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस रखिए, याद रखिए कि आपको ये पढ़ना है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ये पहला टॉपिक था। अब देखिए, जो दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स का मतलब ये होता है कि जो फसलीय पौधे हैं उनकी ओरिजिन कहाँ हुई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कोई फसल उगाई जाती है उसका ओरिजिन क्षेत्र भी वही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओरिजिन कहीं और हुई थी और वहाँ से ला करके कहीं और डोमेस्टिकेशन यानी कि उसका कल्चर किया जाता है। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट में आपको ये पढ़ना है कि क्रॉप के जो पौधे होते हैं उनकी ओरिजिन कहाँ हुई थी। फिर देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है उसका कल्चर करना या उसको उगाया जाना, और इंट्रोडक्शन का मतलब दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय नहीं है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब एंट्री यानी कि एंट्री कराना। तो जो क्रॉप प्लांट हैं उनका डोमेस्टिकेशन कैसे किया जाता है और इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, एंट्री कैसे हुई उनकी किसी प्रदेश में, ये भी बताया जाएगा। किसी देश में, किसी प्रदेश में उनकी एंट्री कैसे हुई ये बताया जाएगा। तो मेरी समझ से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, इसका मतलब जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है, पौधों की विविधताएँ हैं, उनका सेंटर्स क्या क्या है। फिर इसके बाद है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, जो फसलीय पौधे हैं उनकी ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, डोमेस्टिकेशन का मतलब उनका कल्चर कैसे किया जाता है, उनकी खेती कैसे की जाती है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट का मतलब जो क्रॉप प्लांट है उनकी एंट्री कैसे हुई। अब आइए देखते हैं फिर आगे क्या है। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो उनका धीरे धीरे विकास हुआ उनका क्या कंसेप्ट है। फिर इसके बाद क्या है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब खेती करना, उनकी खेती कैसे की जाती है। प्रोडक्शन, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। एंड यूजेज ऑफ यानी उसका उपयोग किसका किसका, फीड यानी कि गेहूँ, राइस यानी कि चावल या धान, लेग्यूम्स यानी कि दलहनी पौधे जिससे दाल प्राप्त होती है हमें, एंड शुगर कैन यानी कि गन्ना। तो ये जो पौधे दिए गए हैं
इनका डेवलपमेंट कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हुआ और इनका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है और इनका प्रोडक्शन कैसे होता है और इनका यूज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना था। आइए दोस्तों देखते हैं कि यूनिट सेकेंड में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यूनिट सेकेंड में पढ़ना है ए जनरल अकाउंट ऑफ ऑयल यील्डिंग प्लांट। देखिए जनरल अकाउंट पूरा आपको एकदम विस्तार नहीं देना है, एक जनरल अकाउंट पढ़ना है। किसके किसके बारे में? देखिए ऑयल यील्डिंग प्लांट यानी कि तेल उत्पन्न करने वाले पौधे। ऑयल यील्डिंग प्लांट का मतलब क्या है? तेल उत्पन्न करने वाले पौधे। और इसके बाद फिर देखिए क्या है? स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब मसाला देने वाले पौधे। और फिर इसके बाद है बेवरेजेस यानी कि जो पेय पदार्थ देते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये बेवरेजेस हैं। और फिर इसके बाद देखिए क्या है? एन अकाउंट ऑफ मेजर फाइबर। एन अकाउंट का मतलब एक अकाउंट यह भी देना है, किसका किसका? मेजर फाइबर, जो मुख्य फाइबर हैं। मेजर फाइबर का मतलब जो मुख्य फाइबर, जो रेशे देने वाले पौधे हैं, उनके बारे में। और फिर देखिए मेडिसिनल यानी कि जो औषधीय पौधे हैं जिनसे दवा बनाई जाती है, उन पौधों के बारे में भी पढ़ना है। और फिर इसके बाद क्या है? पेट्रो प्लांट यानी कि जो पेट्रो प्लांट पाए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। और लेकिन ये जो सभी पढ़ना है, देखिए किसका किसका? मेजर फाइबर, मेडिसिनल प्लांट और पेट्रो प्लांट, ये आपको हर जगह का नहीं, बस केवल कहाँ का पढ़ना है? उत्तर प्रदेश का, यानी कि यूपी में पाए जाने वाले। तो ये है यूनिट सेकेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट थर्ड में क्या क्या है। तो दोस्तों यूनिट थर्ड में जो पहला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। देखिए एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि और फॉरेस्ट्री का मतलब एक तरह से होता है बागवानी। तो लगभग दोनों मिलता जुलता शब्द है। वहाँ पर अंतर क्या है, जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए जो प्लांट रिसोर्स हैं, पौध स्रोत हैं, उनका कंजर्वेशन, उनका क्या? कंजर्वेशन। सीधा सीधा समझिए, पौधों का यानी कि प्लांट रिसोर्स का कंजर्वेशन, प्लांट रिसोर्स का कंजर्वेशन। और वो कंजर्वेशन क्यों किया जाता है? एग्रीकल्चर के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए। फिर इसके बाद देखिए क्या है? इन साइटू कंजर्वेशन। दोस्तों दो तरह का कंजर्वेशन होता है, इन साइटू एक एक्स साइटू कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है इन साइटू कंजर्वेशन क्या है, इसको विस्तार से लेक्चर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए सैंक्चुअरीज है। सैंक्चुअरीज का मतलब होता है अभयारण्य। यह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीवों को स्वतंत्र विचरण के लिए एक क्षेत्र प्रोवाइड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सैंक्चुअरीज। यह जो है गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित होता है। इसके बाद फिर देखिए क्या है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय पार्क होते हैं। यह एक ब्यूटीफुल एरिया होती है जहाँ पर भ्रमण के लिए भी लोग जाते हैं। और फिर इसके बाद देखिए क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। यह लार्ज एरिया होती है, यह भी गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित होती है और जीवों को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट फिर देखिए क्या है? वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, यानी कोई भी वाटर बॉडी हो या कोई भी वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम हो, वह वेटलैंड के अंतर्गत आता है। यहाँ भी जो है पौधों और जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और फिर इसके बाद देखिए है मैंग्रोव। मैंग्रोव का मतलब किसी भी वाटर बॉडी, जैसे कि तालाब है या नदी है, उसके किनारे का जो दलदलीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पौधे मैंग्रोव के अंतर्गत आते हैं। और इसके बारे में विस्तार से आपको आगे मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए जो यूनिट फोर्थ है, इसमें आपको पढ़ना है एन इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ पैलिनोलॉजी। इंट्रोडक्टरी नॉलेज का मतलब कि शॉर्ट में आपको केवल इंट्रोडक्शन करा देना है। तो इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का मतलब होता है पराग विज्ञान। इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ पैलिनोलॉजी। और फिर इसके बाद क्या है? मार्फोलॉजी। और फिर इसके बाद क्या है? वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि
अगर 10 सीड आप लिए हैं तो उसमें से कितने सीड का जर्मिनेशन संभव है, कितने सीड का जर्मिनेशन सूटेबल कंडीशन में संभव नहीं है। तो ये प्रोसेस आप जिस माध्यम से ज्ञात करते हैं वो क्या है, वाइबिलिटी है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन इन द सूटेबल कंडीशन। एक सूटेबल कंडीशन में जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वाइबिलिटी है। फिर आगे है एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और पौधों और जो पॉलन ग्रेन है या पॉलन है उनका जर्मिनेशन कैसे होता है। तो यह एक अलग टॉपिक था इतना। अब देखिए यहाँ से कुछ आपको मैथमेटिकल टॉपिक्स मिलेंगे। यूनिट 4 के लास्ट में आपको कुछ मैथमेटिकल टॉपिक दिए जा रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मीन, मीडियन, मोड। आप इसे जो है हाई स्कूल में पढ़े होंगे जैव सांख्यिकी के अंदर। तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, और इसके बाद फिर क्या है, वेरिएंस, कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो जो इतने टॉपिक दिए गए हैं ये यूनिट 4 में हैं। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा कि बीएससी थर्ड ईयर का जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।